चीन की एक छुपी हुई रिसर्च शिप ने एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी से भारत की चिंता बढ़ा दी है। जुलाई 2025 की शुरुआत में फ्रांस की मैरीटाइम इंटेलिजेंस कंपनी अनसीन लैब्स ने इस चीनी जहाज की गतिविधियों को सैटेलाइट्स के जरिए ट्रैक किया और जो जानकारी सामने आई है वो भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए काफी अहम मानी जा रही है। ये चीनी रिसर्च वेसल कई दिनों तक बंगाल की खाड़ी में एक्टिव था, लेकिन उसने अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद रखा। AIS एक इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी सिस्टम है जो किसी भी शिप की पहचान, लोकेशन और दिशा को ब्रॉडकास्ट करता है। मगर जब कोई जहाज अपना AIS बंद कर देता है तो इसका मतलब साफ होता है कि वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अनसीन लैब्स की रिपोर्ट के अनुसार उनकी 16 दिन की सैटेलाइट निगरानी के दौरान लगभग 1897 शिप्स ट्रैक की गईं, जिनमें से लगभग 9.6% शिप्स बिना AIS सिग्नल के मिली। इन्हीं में से एक थी यह चीनी रिसर्च शिप। हालांकि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद था, फिर भी अनसीन लैब्स ने इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर के जरिए मूवमेंट ट्रैक की। RF डिटेक्शन टेक्नोलॉजिकल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह किसी भी शिप को उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से पहचान सकती है, चाहे वो खुद को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले। इस वेसल की एक्टिविटी समुद्र की सतह का मैप बनाना, एकॉस्टिक एनवायरनमेंट का विश्लेषण करना और ऐसे रास्तों की पहचान करना थी जहां से सबमरीन चुपचाप मूव कर सके। ये सभी गतिविधियां सीधे तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर और नेवल इंटेलिजेंस से जुड़ी मानी जाती हैं। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस वेसल की मौजूदगी का मकसद केवल वैज्ञानिक रिसर्च नहीं था, बल्कि ये एक रणनीतिक मिशन था। यह जहाज भारत के पूर्वी तट से लगभग 120 नॉटिकल माइल्स दूर इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहा था, यानी तकनीकी रूप से भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं था, लेकिन इतनी नजदीकी में इस तरह की एक्टिविटी भारतीय नौसेना की रणनीतिक तैयारियों के लिए सीधी चुनौती है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने इस वेसल को पूरे समय मॉनिटर किया। वाइस एडमिरल राजेश पेंढरकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि चीनी रिसर्च शिप्स को बिना पूर्व अनुमति भारत के इकोनॉमिक जोन में घुसने नहीं दिया जाता और उन पर लगातार नजर रखी जाती है। भारत की नौसेना PATI मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स UAVs ऑन वॉरशिप्स के जरिए ऐसे डार्क शिप्स को भी ट्रैक करती है। ये घटना उस वक्त सामने आई है जब चीन की बांग्लादेश के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर नई दिल्ली पहले से ही सतर्क है। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए न केवल रणनीतिक रूप से अहम है, बल्कि यहीं पर हमारे कुछ सबसे महत्वपूर्ण नेवल बेस भी मौजूद हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस इलाके में चीन की बार बार मौजूदगी से साफ है कि वो यहाँ अपनी अंडर वाटर सर्विलांस और नेवल प्रेजेंस को धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। अनसीन लैब्स की RF डिटेक्शन टेक्नोलॉजिकल मैरीटाइम सर्विलांस के लिए गेम चेंजर बनती जा रही है। ये टेक्नोलॉजिकल वेसल्स को उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर से ट्रैक करती है, चाहे वो AIS बंद कर दें या फिर खराब मौसम में छिपने की कोशिश करें। अगस्त 2024 तक इनके पास 15 सैटेलाइट्स का कंस्टिलेशन था, जिसे 2025 के अंत तक 25 तक बढ़ाने की योजना है। इससे रिविजिट टाइम सिर्फ 1 घंटे के अंदर लाया जाएगा, जो इंडियन नेवी जैसे स्टेक होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज हो सकती है। अब भारत के रक्षा प्रतिष्ठान इस पूरे मामले की कूटनीतिक समीक्षा कर रहे हैं, मगर ये तो साफ है कि आने वाले वक्त में हिंद महासागर क्षेत्र में ये सामरिक टकराव और गहराने वाला है।